हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे प्रश्नावली 11.1 एक्सरसाइज 11.1 की बातचीत करेंगे। ओके, उसमें जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है ना, इसके कॉन्सेप्ट की हम बात कर चुके हैं। इसके पहले 2 वीडियो इसके अपलोड हो चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा, तब आइए इसको देखिए, अच्छा समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, थोड़ा देख लेते हैं पहले इसको सॉल्यूशन। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। और कोण कितना दिया है? ठीक है ना, कोण कितना दिया है? कोण थीटा दिया है कितना? 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं बगल में लिख दे रहा हूं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा पान क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या करेंगे, पाई इंटू आर का मान है 6, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 6 रख दिया, और थीटा का मान है 60, अपान क्या कर दिया, 360 कर दिया। ठीक है, तो 61 जा और 66 जा। ठीक है ना, 6 से 6 कटा तो कितना आ गया? 6 पाई आ गया। कितना आ गया है? 6 पाई हमारा आंसर आ गया है। क्लियर हुआ? बाकी पाई का मान यहाँ पे आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका मान आ जाएगा 6 इंटू 3.14। ठीक है, बाकी आप सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा क्या आ रहा है। ठीक है ना, तो सेंटीमीटर में दिया था, तो हमारा आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात हो रही है। मैंने कहा था कि ये क्षेत्रफल निकालिएगा, तो यहाँ पे यूनिट आप सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में रखिएगा। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश क्या होता है पहले तो आप ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक सर्कल है, सर्कल को 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, 4 बराबर बराबर भाग में आप डिवाइड कर दीजिए, उसका मतलब उसको 4 अंश में डिवाइड कीजिए, तो चौथा अंश जो होगा उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब कि इसमें से किसी एक का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है ना, इसका मान लीजिए। तो जब 4 भागों में बांटेंगे आप, तो आपको पता है कि 4 भागों में बांटने पर ये पूरा एंगल बनता है 360, तो इसका एक त्रिज्यखंड बनाएगा 90। इसका प्रत्येक त्रिज्यखंड क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। तो यहाँ पे चतुर्थांश के लिए यहाँ पे कोण क्या होगा? थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और परिध कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया है। तो परिध कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया है। तो परिध से आप पहले क्या निकाल लीजिए? आप परिध से पहले क्या निकाल लीजिए? आप आर निकाल लीजिए। आर नहीं दिया है, क्योंकि हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? क्या क्या चाहिए होता है हम लोगों को? थीटा चाहिए होता है और आर चाहिए होता है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360 लगाते हैं। तो यहाँ पे परिध दिया है लेकिन रेडियस नहीं दिया है, तो परिध से क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। तो पाई आर बराबर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो आर का मान यहाँ से निकाल लो। ठीक है, आर का मान यहाँ से निकालोगे जब, ठीक है, पहले इसको तरीके से मैं लिख दूं थोड़ा सा ताकि आपके समझ अच्छे से आ जाए। 2 इंटू 22 अपान क्या हो जाएगा? 7 इंटू आर इक्वल टू 22 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? और आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? ये 7 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 1 में, तो 7 हो जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आर बराबर हमारा क्या आ गया है? 7/2 आ गया है। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे चतुर्थांश के क्षेत्रफल की। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। क्लियर हुआ? तो पाई आर का मान कितना दिया है? 7/2 दिया है,
तो यहाँ पे 7/2 है ना, आप लिख दीजिए 1 मिनट 7/2 इंटू 7/2 इंटू क्या हो जाएगा, थीटा कितना आया है 90 आया है, थीटा कितना दिया है 90 दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि इस दो को नीचे ले आते हैं। ठीक है, मैं 2 को नीचे ला के लिख दे रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा इसको। मैंने यहाँ पे 1 2 यहाँ लिख दिया, 1 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। 90 बन जा 90, 94 जा 360 होता है, ध्यान रखना है कितना होता है 94 या 360 होता है। क्लियर हुआ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे। पाई का मान रखेंगे तो पाई का मान जब रखेंगे तो हो जाएगा 22/7 इंटू 7 अपान क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा हमारे पास 22/7/16। क्लियर हुआ। 22/7/16 पर मैं इसको क्या करूंगा कि मैं इसको 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा, तो 2 8 जा 16 और 2 11 जा, मतलब 2 8 16 और 2 11 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर आ गया 77 बटा कितना आ गया है 8 आ गया। थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं समझा दूं इसको। यहां मैंने चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखा है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। r का मान यहां से क्या आया था 7/2 आया था, मैंने r का मान यहाँ पे रख दिया 7/2 इंटू 7/2, 7/2 गुणे 7/2, 2 और 2 को मैं नीचे लेके गया। ठीक है, इंटू थीटा 90 था, मैंने यहाँ पे रख दिया है। बाकी सॉल्व करेंगे, काटे पीटेंगे तो 90 1 जा 90, 94 जा 360, तो इसको काटने पर हमारा ये आया। मैंने पाई का मान 22/7 रखा, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया और 4 चौक 16 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं 2 से 22 को और 16 को काट दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, तो कैंसिल करने पे क्या होगा, काटने पे क्या होगा, कट करने पे क्या होगा 77/8 आंसर आएगा, 77/8 इसका आंसर आएगा। और इसकी पर सेंटीमीटर में दी थी तो इसका जो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी मैं प्रयास करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से कि आपको वहां पे ना लिखना, मुझे ना लिखना पड़े, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगा, तब मैं बढ़ूंगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है घड़ी की 1 मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ठीक घड़ी बना लेते हैं हम लोग बढ़िया सा। यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक है ना, यहाँ मैं 1 बजा दे रहा हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, कह रहे हैं घड़ी की 1 मिनट की सुई इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यहाँ पर थी, इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, सपोज दैट। इस सुई द्वारा 5 मिनट में, अब ये 5 मिनट जब आएगी तो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। समझ आ रहा है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये पूरा एंगल कितना बनता है, अगर ये घूम करके फिर से आ जाए 12 पे तो 360 डिग्री का बनाएगा। तो हर 5 मिनट में कितना एंगल घूमती है, हर 5 मिनट में कितना एंगल घूमती है 360/12, 12 घंटे चलती है ये, तो 12 3 36 कितना आ गया 30 आ गया, 30 डिग्री। घड़ी के मिनट की सुई हर एक 5 मिनट पे 30 डिग्री क्या करती है, घूमते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। समझाया। यहां से चल के यहाँ पे आई, समझ लो यहां से यहाँ पे आई, समझ 30 डिग्री घूम गई, फिर यहां से अगर यहाँ पे आई तो समझ 30 डिग्री फिर घूम गई, मतलब कि यहां से लेकर के यहाँ तक आने में 60 डिग्री पहुंच गई है। अगर यहाँ पे आ जाती है तो समझ जाओ कि 30 ये हो गया, 30 ये हो गया और 30 ये हो गया, तो यहां से यहाँ तक आने में, यहां से यहाँ तक आने में इसको 90, मतलब कि 90 डिग्री एंगल क्या हुई है, ये मूव की है। समझ में आया। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 5 मिनट में, ठीक है ना, घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा
30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ? कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? और सुई की लंबाई, मतलब कि सुई की लंबाई या हम कह सकते हैं त्रिज्या, इसको हम त्रिज्या मान लेंगे, बराबर क्या कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर हुआ? तो कह रहा है सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 हो जाएगा। क्लियर हुआ? और यहाँ पे पाई और आर का मान दिया है कितना? 14, तो 14 गुणे क्या हो जाएगा? 14 14 इंटू थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री अपान क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इसको यहां से एक जीरो कैंसिल आउट करो, 3 1 जा 3, 3 12 जा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से मेरी बात। यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख दो, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 अपान क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 12, सॉरी हाँ 7 2 जा 14। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 गुणे 2 गुणे 14 बटे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए, घड़ी की 1 मिनट की सुई, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण कितना होता है? 30 डिग्री मैंने बता दिया है, 30 डिग्री का कोण बनाएगी हर 5 मिनट में। सुई की लंबाई अर्थात त्रिज्या कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। और सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 हो जाएगा। पाई इंटू आर का मान दिया था कितना? 14, तो 14 गुणे 14 हो गया इंटू 30, जो एंगल दिया था 360 हो गया है। इसको काटने पीटने के बाद अपने आंसर की तरफ पहुंचेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 3 जा और 2 11 जा। क्लियर हुआ? 2 ग्यारहियां 22 और 2 3 6, काट पीट दिया मैंने। अब मैं आंसर नीचे लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से। 14 एकन्नम 14 के 4 हासिल 1, ठीक है ना, और 14 एकन्नम 14 और एक क्या हो जाएगा? 15 बटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और मैंने कहा कि सेंटीमीटर में लंबाई दी थी, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल आप निकालना है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आपका आंसर आ गया है, आंसर को मैच करा लीजिएगा एक बार। बाकी बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, कोई वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं ठीक हम सर्कल को, यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। करें वृत्त की एक जीवा, जीवा बना लीजिए अच्छा सा, केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, मतलब कि यहाँ पर ये क्या बनाती है? कितना बनाती है? ये बनाती है 90 डिग्री। कितना बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको और संगत दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बातचीत कर चुके हैं अच्छे से, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, सेगमेंट सेक्टर वगैरह सबकी बात हम लोग कर चुके हैं, क्षेत्रफल वगैरह की। तो उसको आप लोग देख करके तब इसको देखिएगा। बार बार मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसको देखने के बाद ही आप इसको देखिएगा ताकि आपको बढ़िया समझ में, अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पहले संगत लघु वृत्तखंड निकालिए, छोटा वाला जो वृत्तखंड, मतलब कि ये इसकी बात कर रहा है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है ना, इसका एरिया निकालना। तो मैंने बताया था आपको कि पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है ना, उसके बाद तब कुछ आप कीजिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं त्रिज्यखंड के एरिया निकाल लेता हूं, उसके बाद तब मैं इसके एरिया निकालता हूं, मतलब कि मैं इसको पहले मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए अब मैं जा रहा हूं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। समझ में आया? पाई
आर का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं लिख लेना, इसको मिटा दूं मैं, अच्छा लिखा रहने दो। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। और कोण कितना दिया है, कोण कितना दिया है, थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है आपका 90 डिग्री। क्लियर हुआ। अब यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, आर कितना है 10 है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, और थीटा कितना है 90 है, अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। क्लियर हुआ। 90 बन जा 90 94 जा 360, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जा 2 5 जा 2 1 जा और 2 5 जा 5 5 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 पाई हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको। क्लियर हुआ। ये क्या आ गया है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है, मतलब ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है। अगर इस पूरे में से हम इस ट्रायंगल को निकाल दें तो इसकी एरिया आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, एक बार फिर सुनिए, एक बार पुनः सुनिए, ठीक है ना, लिसन टू मी केयरफुली वंस अगेन। यहाँ अगर मैं इसकी एरिया भी निकाल रहा हूँ, इसकी एरिया में निकाल चुका हूँ, ये आया है। अब मैं इस ट्रायंगल के लिए निकालने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं कुछ नाम दे दूं, ओ ए बी, ठीक है ना। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। चूंकि ये 90 है तो आप लगा सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई, ये आपकी आधार हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। कोई एक आपका आधार हो जाएगा और कोई आपकी एक ऊंचाई हो जाएगी। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, अगर ये हाइट है और ये बेस है तो क्या होता है 1 इंटू 2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर भी 90 बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी 90 बना रहा है। तो आपका बेस है, आपका हाइट जो मर्जी आप ले लीजिए, दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर हुआ तो यहाँ से 2 5 जा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब निकालते हैं हम लोग क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बार आप लिख लीजिएगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। आप लोग इतना कार्य कर लीजिएगा, क्या लिखेंगे आप, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। मैं उसके आगे लिख दे रहा हूँ। क्षेत्रफल क्या आया है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आया है 25 पाई आया है, माइनस ये क्या आया है 50 आया है, ठीक है। तो 25 ले लीजिए कॉमन, तो 25 कॉमन हो गया तो क्या हो गया पाई माइनस 2 हो गया। और मैंने कहा था कि अगर सेंटीमीटर में दिया है त्रिज्या तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर पाई का मान रखने पर, पाई का मान रखने पर क्या आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। चूंकि सवाल में कह रहा है कि पाई का मान आप 3.14 रखिए, ठीक है, तो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 28.5 आएगा, एक बार सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। यहाँ 3.14 रखेंगे, 3.14 में से 2 घटाएंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर हुआ, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड पूछ रहा है, हम लोग इसके पहले निकाले थे लघु त्रिज्यखंड का, ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड में एंगल क्या दिया था, पहले तो ये देख लेते हैं। एंगल क्या दिया था, ऐसे कुछ था मामला, इसके पहले वाले पार्ट में ऐसा कुछ मामला था, यहाँ 90 बना रहा था। मुझे बताओ अगर ये 90 बनाएगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, कितना बनाएगा, आई थिंक यहाँ 270 बनेगा। क्लियर हुआ, कितना बनेगा 270 बनेगा, ठीक है। अब हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब कि ये वाला एरिया निकालना, ये वाला एरिया निकालना। क्लियर हुआ। तो मैंने कहा था कि अगर दीर्घ का निकालना रहा करे तो बड़ा वाला एंगल ले लिया करो, और लघु का निकालना रहा करे तो छोटा वाला एंगल ले लिया करो। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा पाई। और त्रिज्या कितना दिया था 10 दिया था, तो 10 गुणे हो जाएगा 10, और थीटा कितना है 270 है, अपान क्या हो जाएगा 360। यहाँ पे कुछ काट पीट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए,
और 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 51, 2 पंचे 10। ठीक है, और यहाँ 25 में कितना हो जाएगा 75, 75 गुणे पाई, पाई का मान उसने कहा है कि 3.14 रखना है। बच्चों यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 235.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम एरिया निकालना है। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।